क्या रे वासु, आज घर पर क्यों हो? काम पर नहीं गए क्या? नहीं पिताजी, वो गौरव मुझे काम पर मत आओ कह रहा है। मेरा काम उसे पसंद नहीं आ रहा। तुम महीने भर भी किसी के पास काम नहीं कर पा रहे हो। ऐसा रहेगा तो कैसा होगा? जाने दो, मैं काम करूँगा सोचता हूँ, लेकिन मेरी सेहत अच्छी नहीं है। तुझे देखा जाए तो तू ऐसा है। उनके कहे अनुसार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे काम से निकाल दे रहे हैं। आप वहाँ रहोगे तो आप भी समझ जाओगे। बताया हुआ काम बताए अनुसार करोगे तो काम से क्यों निकालेंगे? वो जो कहते हैं वैसा करो। कुछ नहीं कहा पिताजी, मुझे जाकर पीने के लिए पानी लाने कहा। मैंने पालकी में 2 बर्तन रखकर ले जाकर पानी लाकर दिया, इसलिए मुझे काम से निकाल दिया। अब आप ही बताइए इस पर। पानी लेकर आओगे तो काम से क्यों निकालेंगे? तुमने पानी कहाँ से लाया, पहले वो बताओ। मैं पानी के लिए कुएं के पास गया, वहाँ लोग बहुत थे, बहुत देर हो रही थी, इसलिए पास वाले तालाब से पानी लाकर दिया। इसमें कोई गलत है क्या? आप बताओ। कौन से? उस कुएं के पास वाले तालाब से क्या? उधर भैंस धोते हैं ना, उस पानी को कोई पीता है क्या? कुएं के पास से पानी ले जाने वाले सब पागल है क्या? तेरे जैसे को कौन देगा काम? तभी कुछ दिनों बाद दामू की सेहत और खराब होती है। वैद्य को बुलाते हैं। ये क्या, सेहत ज्यादा खराब होने तक क्या कर रहे थे? मुझे पहले ही बुलाना था ना। शहर के अस्पताल जाना होगा अब तुम्हें। बाप रे, शहर के अस्पताल में बहुत खर्चा होगा। लगता है बेटा, गांव में तुम्हें ही दिखाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए देर हो गई। अभी शहर के अस्पताल में ज्यादा खर्च होंगे तो हम दिखा नहीं पाएंगे। आपको ही कुछ करना होगा। मैं फिलहाल अभी के लिए कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। अगर ऐसा ही रहेगा तो और 2 महीने बाद जीना मुश्किल है। जल्दी से इन्हें लेकर जाइए। उस वैद्य की बातों को सुनकर धामू की पत्नी को क्या करूँ समझ नहीं आया। देखा वासु, तुम्हारे पिताजी की सेहत थोड़ी भी ठीक नहीं है। मेरे पास जो पैसे हैं डॉक्टर जी से कहकर दवाई लेकर आती हूँ। कहीं नौकरी नहीं देखोगे तो तुम्हारे पिताजी का बचना मुश्किल है। तुम ऐसा मत कहो माँ, मैं शहर जाकर कोई भी काम करके पैसे लेकर आता हूँ। तभी तक पिताजी की देखभाल अच्छे से करना। ये लो, इससे पहले काम किए हुए पैसे मेरे पास थोड़े हैं, ये तुम्हारे पास रखो माँ। संभाल कर बेटा, तुम पहले ही मासूम हो। शहर में काम के लिए जा रहे हो, तुम्हें कोई भी धोखा दे सकता है। माँ, धोखा नहीं खाऊंगा माँ। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। उस तरह वासु शहर में काम ढूंढने जाता है। उस तरह जाते हुए रात का समय होता है। चोर चोर पकड़ो, चोर को पकड़ो। उस तरफ से एक व्यक्ति भेड़ के बछड़े को पकड़कर लेकर आते रहता है। उसे पकड़कर पास खींचता है। ये क्या, वो लोग तुझे ही ढूंढ रहे हैं ना? इस भेड़ को चोरी किया क्या? हाँ, इस भेड़ को चोरी किया। तुम भी मेरे जैसे चोर हो क्या? इसे पकड़ो और चलो, अभी वो लोग नजदीक आ रहे हैं। चलो। तुम्हें सच में दिमाग नहीं है। तुम कितने भी दूर जाओगे तो भी उनके हाथ पकड़े जाओगे। उनके हाथ आओगे तो तुम्हारा मार खाना पक्का है। पहले भेड़ के बच्चे को मुझे देकर तुम मेरे पीछे रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर। चोर मिल गया। ये देखो, इस भेड़ को लेकर जाते हुए मिल गया। मेरे पकड़ने के समय में भेड़ को छोड़कर यहाँ से भाग गया। इतने अंधेरे में उसके पीछे भाग नहीं पाया, इसलिए छोड़ दिया। ये चोर का आना दूसरी बार है। वैसे तुम दोनों कौन हो? इस गांव में नए हो? ये मेरा चाचा है। मैं शहर में काम ढूंढने जा रहा था, मेरे साथ आए। आज के दिन रात में यहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह है क्या? हाँ, क्यों नहीं, इधर पास में ही है। अच्छा खाना भी वहाँ पर तुम्हें मिलेगा। बहुत खुशी है बेटा, मेरी भेड़ को उस चोर से बचा लिया। तभी वहाँ से उन लोगों के जाने के बाद, क्या मैं तुम्हारा चाचा हूँ क्या? तुम्हें तो असल में मैं जानता ही नहीं। ऊपर से तुम्हारी वजह से वो भेड़ भी चले गए। अब मैं जा रहा हूँ। तुझे तो असल में चोरी करने भी नहीं आती। तुम उठाकर ला रहे थे तभी वो भेड़ चिल्ला रही थी। वो जब तक चिल्लाएगी तब तक तुम कहीं भी चले जाओगे। उस भेड़ की आवाज सुनकर लोग उसी ओर आते। अच्छा, इतनी अच्छी तरह से कह रहे हो, मतलब तुम भी चोर हो। मेरा नाम शशि है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, मेरे बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले पास के अस्थायी आवास में ठहरते हैं। खाना खाने के बाद सब बातें करेंगे। उस तरह दोनों मिलकर अस्थायी आवास में जाते हैं। उधर शकुंतला बूढ़ी औरत अस्थायी आवास चलाती थी। क्यों बेटा, खाने के लिए आए हो? आइए, सब कुछ तैयार है।
भोजन के साथ आज रात को रुकने का भी इंतजाम करना होगा माँ जी। मेरे और मेरे चाचा का कितना होगा? थोड़ा बहुत देकर चले जाओ बेटा, ये लाभ के लिए रखा हुआ अस्थायी आवास नहीं है। रास्ते से जाने वाले लोगों के लिए भोजन रहने की जगह की तकलीफ ना हो, इसलिए मेरी तरफ से ये प्रयत्न है, उतना ही। उस तरह वासु शशि खाना खाकर शकुंतला के पास आकर, माँ जी, इस गांव के बारे में कुछ कह सकते हैं? मुझे इस गांव में अच्छी नौकरी मिलेगी क्या? हाँ, इस गांव में सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल है क्या? एक जन ब्याज के नाम से यहाँ रहने वाले लोगों का खून पी रहा है। इस गांव से उसका दुख देना जब दूर होगा, तभी ही ये गांव खुशी से रहेगा। वैसे भी दूसरी जगह नौकरी देखने से अच्छा तुम्हारे गांव में कोई नौकरी नहीं देख पाए। तुम्हारा कोई नहीं है क्या? क्यों नहीं है, मुझे माता पिता हैं। उन लोगों के लिए ही मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ। कहते हुए तालाब से पानी लाना, उसकी नौकरी चले जाना, पिताजी की सेहत के बारे में सब कुछ शकुंतला से कहता है। तुम देखने में अच्छे हो, फिर भैंस धोने वाले तालाब का पानी पी नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं? मुझे क्यों नहीं पता, मुझे सब पता है। नहीं, सभी के सोचने की तरह मासूम नहीं। उसके पास काम करने की इच्छा नहीं थी, वो भी ऐसा ही है। सभी के पास से ब्याज वसूल करते जीते रहता है। ऊपर से मुझे वेतन भी कम देता था। वेतन बढ़ाओ पूछता तो इच्छा है तो करो, नहीं तो मत करो कहता था। इसलिए वो मुझे पसंद नहीं था। नौकरी छोड़ने के लिए तालाब का पानी लाया, ऐसा किया। फिर तुम्हारे पिताजी के वैद्य के लिए होने वाले खर्च तुम इन 2 महीनों में कैसे कमाओगे? वही सोच रहा हूँ माँ जी। अब पूरा बोझ भगवान पर छोड़कर कल ही शहर जाता हूँ नौकरी ढूंढने। उस दिन रात को वहीं पर रहकर सुबह उठकर शहर के लिए जाते समय, सुनो चाचा, ये छोटी छोटी चोरियाँ करना छोड़कर किसी बड़े पैसे वाले के घर चोरी करो। ठीक है, मैं शहर जाता हूँ, शाम के समय इसी आवास में आता हूँ। ठीक है, चोरी करोगे तो पता चलेगा। कितनी चालाकी से करना होता है, पता है? तुम्हें क्या पता। उस तरह वासु शहर में काम के लिए 10 जगह ढूंढते रहता है। कहीं नौकरी नहीं मिलती। घूमकर वापस शकुंतला अस्थायी आवास में आता है। तभी शकुंतला माजी दुखी रहती है। क्या हुआ माँ जी, बताओ, क्यों इतना दुखी हो रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। क्या बताऊं बेटा, ब्याज का व्यापारी रंगा आकर गया। असल में क्या हुआ क्या बताऊं। किए हुए कर्जे की वजह से ब्याज के अनुसार सामान पूरा लेकर जा रहे हो। अभी कोई भी खाना खाने आएगा तो मैं किसमें बना कर दूंगी? इन पापों के पैसे तुम्हारे पास रखकर क्या करोगे? ये खाना बनाने का सामान इधर रख कर जाओ, पैसे और ब्याज जल्द ही दे दूंगी। ऐसा बहुत दिनों से कह रही हो। तुम मुझे देने वाले पैसों को छोड़कर असल में ब्याज भी 3 महीने से नहीं दिया। और कितने दिन तुम्हारे ब्याज के लिए इंतजार करता रहूं? मुझे आने वाले ब्याज के पैसे के बजाय ये सामान लेकर जा रहा हूँ। बाकी के पैसे जल्द से जल्द दे दो, नहीं तो इस घर को भी असल में मेरा बनाना होगा। मैंने तुझसे असल में 1000 रुपए लिए, लेकिन ब्याज ज्यादा दे दिया। फिर भी तुझे पैसे बस नहीं हो रहे कह रहे हो। बताओ, फिर भी इन पापों के पैसों का क्या करोगे तुम? पैसों में पाप का और अच्छे काम का ऐसा कुछ नहीं रहता। पैसा जिसके पास है उसकी इज्जत ज्यादा। इसे याद रखकर तुम्हें खाना बनाने का सामान चाहिए तो तुम 50 रुपए देकर इन्हें लेकर आओ। जो कुछ भी हुआ बताकर शकुंतला माजी दुखी होती है। ऐसा काम किया रंगा ने? मतलब तुमने सुबह से किसी को खाना नहीं दिया? तुम दुखी मत हो। तभी शशि वहाँ पर आता है। क्या हुआ चाचा, आज कहीं काम नहीं मिला? वही चोरी का काम? नहीं, आज सभी लोग जगे हुए हैं। कोई त्योहार है सुना, सभी जाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक काम कहता हूँ, करोगे? तुम्हें एक पत्र देता हूँ, उसे ले जाकर इस गांव में रंगा रहता है, उसके घर जाकर यहाँ से लेकर गए हुए पुराने सामान में एक पेटी रहेगी। किसी के देखे बगैर इस पत्र को उसमें डाल दो। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम चाहो तो उस पुरानी पेटी को ही उठाकर लेकर आता हूँ। क्या कहते हो? तुम्हारे काम के बारे में मुझे पता है, लेकिन जैसा कहा है वैसा ही करो। उस तरह शशि उस दिन रात को रंगा के घर जाकर पुराने सामान की पेटी में वासु का पत्र डालकर आता है। फिर दूसरे दिन सुबह वासु रंगा के घर जाता है।
रंगा जी, ये लीजिए, आपको शकुंतला माजी के पास से आने वाले 50 रुपए। इसे लेकर उस सामान को शकुंतला माजी के पास भेजिए, लेकिन उस सामान में पुरानी पेटी है, उसे मुझे अभी लाकर दीजिए। लेकिन वैसे तुम कौन हो बेटा? शकुंतला माजी के पैसे तुम दे रहे हो? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? शकुंतला माजी मेरी रिश्तेदार नहीं, शकुंतला माजी का घर खरीदा है। तुम्हें सिर्फ ये ब्याज के पैसे ही नहीं, शकुंतला माजी के पास जाओगे तो तुम्हारे पैसे भी दे देंगी। ऐसा? वैसे उस घर को कितने में खरीदा तुमने? 10,000 देकर खरीदा। वैसे भी ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस पुराने सामान की पेटी दोगे तो जाता हूँ। क्या 10,000? उस घर की कीमत 3,000 से ज्यादा नहीं है, तुमने 10,000 दिए? ऐसा क्यों किया तुमने? वो सब तुम्हें किस लिए? तुम वो पुराने सामान की पेटी दे दो। क्या तुम जब से आए हो पुराने सामान की पेटी दे दो कह रहे हो? क्या है उसमें, बताओ मुझे। असल में मैंने वो घर इस पुराने सामान के पेटी के लिए ही खरीदा। हाँ, मैं तुम्हें वो पेटी नहीं दे सकता। सामान के साथ उस पेटी को भी घंटे में भेजता हूँ। वैसे भी मैं इन्हें लाया हूँ, मैं ही दूंगा, समझे तुम? वो सभी घंटे भर में भूले बगैर भेज दीजिए। तभी वासु के वहाँ से जाने के बाद रंगा उस पुराने सामान की पेटी के पास जाकर, क्या है इसमें? जरूर इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है, इसे खोलकर देखना ही होगा। ऊपर से इसके वजह से ही उस लड़के ने शकुंतला माजी का घर खरीदा है। कहते हुए पेटी को खोलता है। उसमें वासु ने पहले ही लिखे हुए पत्र को पढ़ता है। हाँ, ये क्या? शकुंतला माजी के घर में कुछ छुपाया है और उसमें खजाना भरा है, इसलिए उसने शकुंतला माजी का घर इतना पैसा देकर खरीदा। इस घर को मेरा बनाना होगा। कहते हुए तुरंत ही शकुंतला माजी के घर जाता है रंगा। पहले से ही वहाँ पर वासु रहता है। सुनो बेटा, तुम्हें इस घर को खरीदने का हक नहीं है। इस घर को शकुंतला माजी ने मुझे गिरवी रखा है। मेरा पूरा पैसा आज तक नहीं दिया, इसलिए ये घर मेरा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा कर्जा नहीं दिया तो वो घर तुम्हारा हो सकता है? तुम्हें देने वाले 1,000 रुपए अभी दे दूंगी कह रही है ना? अभी तुम्हारा कर्जा देने के बाद तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं रहेगा। अब ये मेरा है। ऐसा नहीं हो सकता। इस घर को शकुंतला माजी ने खर्चे में दे दिया, समझो। मैं किस लिए दूंगी? रुको, अभी तुम्हारे 1,000 रुपए लाकर देती हूँ, ठीक है? हाँ, रुको शकुंतला माजी, 1,000 रुपए उसमें क्या रखा है? मुझे ये घर बहुत पसंद है। तुमने बेचने से पहले एक बार भी मुझे नहीं कहा। मुझे इस बात का गुस्सा है। वासु, तुम्हें देने वाला 10,000 रुपया मैं तुम्हें देता हूँ। ये घर मुझे बेच दो। ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस घर को मैंने उस वासु बेटे को बेच दिया। हाँ, अब इस घर पर हक मेरा है। मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। पुराने सामान की पेटी लेकर आए हो या नहीं, ये बताओ मुझे। चुप हो जाओ तुम और तुम्हारे पुराने सामान की पेटी। ठीक है, ये घर मैं खरीदने की सोच रहा हूँ। वो 10,000 रुपए तुम्हें अभी दे देता हूँ। अब तुम जाओ। हाँ, मैंने ये घर 10,000 रुपए के लिए नहीं खरीदा। मुझे इस 10,000 से ज्यादा इस घर के बदले आएंगे, इसलिए खरीदा। अब इस घर को बेचना नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे 1,000 रुपए लेकर यहाँ से जाओ। ऐसा नहीं है, तुम्हें 12,000 देता हूँ। अब तुम जाओ। बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम जाओ। मुझे इस घर में बहुत काम है। सुनो, आखिरी बात, 15,000 देता हूँ। अब तुम कुछ मत कहो, सौदा पक्का? ठीक है, अब तुम कह रहे हो इसलिए तुम्हें इस घर को बेचने के लिए तैयार हूँ। ऊपर से मुझे 5,000 लाभ भी हो रहा है। तुम्हारे कहने के अनुसार ही होने दीजिए, लेकिन ये सब पत्र के रूप में देना होगा। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी पत्र लिखने के बाद ये घर मुझे देना। उस तरह सभी पत्र लिखने के बाद उस घर को खरीदता है रंगा। उन पैसों के साथ वासु शकुंतला माजी को अपने घर ले जाता है। अरे वाह, अब ये घर मेरा। इस घर में दक्षिण की ओर छुपाया है, उस पत्र में लिखा था, मतलब इधर ही खोदना है। तभी रंगा उस घर में दक्षिण की ओर खोदता है। बहुत खोदने के बाद भी उधर मिट्टी और पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। ये क्या, इतना खोदने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं है? ये दक्षिण ही है ना? कहीं मैं उस तरफ खोदने के बजाय इधर तो नहीं खोद रहा। इस बार उस तरफ खोद कर देखता हूँ। उस तरह इधर उधर खोजते हुए घर को पूरी तरह खोदता है, कहीं भी कुछ नहीं मिलता।
अरे रे 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 रे, इन सभी लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। 1000 रुपए में भी नहीं खरीदने वाले घर को मुझसे ही 15,000 रुपए में खरीदवाया। ऊपर से पत्र भी अच्छी तरह से लिखवाया। अब क्या करूं? उस तरह रंगा मैं धोखा खाया हूँ ऐसा समझता है। उधर वासु के घर के पास सुनो शकुंतला, इन 15,000 रुपए में आपका हिस्सा 8,000 रुपए और शशि ये लो तुम्हें 1,000 रुपए और सारे बचे हुए पैसे मेरे। ये इतने पैसों का क्या करूँगी? ऊपर से उस रंगा को धोखा देकर लिया है ऐसा लग रहा है। शकुंतला, तुम ऐसा मत सोचो। तुम्हारे घर को बेचकर इन पैसों को कमाया है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस रंगा ने तुम्हारे ऊपर दया न दिखाते हुए खाना पकाने का सामान भी लेकर गया। ऊपर से वो सभी ब्याज है कह रहा था। वैसे लोगों के ऊपर तुम्हें दया दिखाने की जरूरत नहीं है माँ। तुम्हारी दया की वजह से मेरे पिताजी के वैद्य के अलावा मुझे और बहुत पैसे बचेंगे। इनसे मैं खुद का खेत खरीदकर व्यवसाय करूँगा। शकुंतला, उन पैसों से तुम एक बड़ा अस्थायी आवास बनाओ। उधर सब कुछ सुविधाएं दो। मैं भी वही सोच रही थी। इस गांव में मैं अस्थायी आवास बनाऊंगी। उस तरह वासु उन पैसों से उसके पिताजी को शहर में अच्छे वैद्य को दिखाता है। शकुंतला अस्थायी आवास बनाती है। शशि चोरी करना छोड़कर छोटा व्यापार करता है। वासु बचे हुए पैसों से खेत खरीद के व्यवसाय करते हुए अपना जीवन गुजार